हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी एरे में एक एलिमेंट अगर दिया हुआ है तो उस एलिमेंट का एड्रेस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं वन डायमेंशनल एरे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, एक एरे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं ए और उसके इंडेक्स दिए हुए हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब होता है कि इस एरे में जो मिनिमम इंडेक्स होगा, मतलब पहला इंडेक्स होगा वो, अपर बाउंड मतलब लास्ट जो एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो अपर बाउंड हो गया। और क्या दिया जाएगा, हमें बेस एड्रेस दिया जाएगा। बेस एड्रेस का मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस। और दिया जाएगा हमें डब्लू। डब्लू मतलब है विड्थ, विड्थ ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, तो ये दिया जाएगा। अब हमें पूछा क्या जाएगा, एड्रेस ऑफ ए आई, यानी कि जो एलिमेंट ए आई है, यानी कि ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस हमें निकालना है। तो जितने भी एड्रेस कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो वन डायमेंशनल के हों, टू डायमेंशनल के हों या थ्री डायमेंशनल के हों, तो हमें एक चीज़ पर ही फोकस करना है कि जिस एलिमेंट का एड्रेस हमें फाइंड करना है उस एलिमेंट से पहले एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस ith एलिमेंट से पहले ये जो हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं इससे पहले। तो हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ये कैसे निकलते हैं वो यहाँ से देखते हैं हम। ith इंडेक्स से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये निकलेगा i माइनस एल, यानी कि जिस इंडेक्स से पहले हमें एलिमेंट्स निकालने हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे लोअर बाउंड को, एरे के लोअर बाउंड को माइनस कर दिया। अब इससे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट बिफोर इंडेक्स i। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स आ गए हैं इनके द्वारा कितनी स्पेस ली जा रही है वो निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जो एलिमेंट जितनी स्पेस ले रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल स्पेस इन एलिमेंट्स ने कितनी स्पेस ली है वो आ जाएगी। अब इस स्पेस को हम बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे। बेस एड्रेस यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो इस तरीके से हमारा ith एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। अब हम देखते हैं टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक ही डायमेंशन था, यहाँ पर दो डायमेंशन होंगे। तो यहाँ पर हम एरे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, बी L1 U1। तो ये फर्स्ट जो डायमेंशन है इसके इंडेक्स होंगे वो L1 से U1 तक हैं, और सेकंड जो डायमेंशन है उसके इंडेक्स हैं L2 से U2। अब यहाँ पर क्या दो डायमेंशन है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट डायमेंशन है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड डायमेंशन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी बेस एड्रेस वही होगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, W वही होगा, यानी कि एक एलिमेंट का साइज। अब हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, एड्रेस ऑफ, फाइंड एड्रेस ऑफ BIJ, यानी कि हमें इस एलिमेंट का IJ पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ith रो और jth कॉलम, यहाँ पर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका हमें एड्रेस निकालना है। अब जो 2D एरे होता है वो दो तरीके से स्टोर हो सकता है, एक तो रो मेजर ऑर्डर होता है, एक कॉलम मेजर ऑर्डर होता है। रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे ये एरे दिया हुआ है तो जब ये मेमोरी में स्टोर होगा तो रो वाइज होगा, पहले फर्स्ट रो स्टोर होगी, फिर सेकंड रो होगी, फिर थर्ड होगी, फिर इस तरीके से स्टोर होंगी। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि ये जो एरे है वो मेमोरी में स्टोर होगा तो पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, इस तरीके से। पहले हम देखते हैं रो मेजर ऑर्डर। तो रो मेजर ऑर्डर में क्या है, एड्रेस निकालना है BIJ का। तो जैसा कि हमने वन डायमेंशनल एरे में देखा था कि हमारा फोकस किस पर रहेगा कि इस एलिमेंट से पहले कितने और एलिमेंट्स इस एरे में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या है, टू डायमेंशंस हैं। तो पहले हम फर्स्ट डायमेंशन देखते हैं। जो फर्स्ट डायमेंशन है हमारा I, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट इस रो में प्रेजेंट है हमारा, तो इस एलिमेंट से पहले कितने और रो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, I इस जिस रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसका इंडेक्स है I। तो I से पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I माइनस L1। L1 यानी कि रो का लोअर बाउंड, फर्स्ट इंडेक्स का, फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड। तो इससे आ जाएगा नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट बिफोर दिस रो, जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है, इससे पहले कितनी रोज प्रेजेंट है वो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये तो नंबर ऑफ रोज आ गया, अब इन रोज में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो एक रो में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो आता है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से निकलेंगे। नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकलेंगे, U2 माइनस L2
यानी कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो इससे हमारा ये जो क्वांटिटी आएगी ये क्या बताएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दीज रोज, ये जो हम स्काई ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन रोज में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये इससे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एलिमेंट भी फाइंड करने हैं, तो ये कैसे निकलेंगे? सेकंड इंडेक्स देखते हैं हम, जे, तो जे माइनस L2 यानी कि जेथ कॉलम है तो कॉलम का इंडेक्स यहाँ पर देखेंगे हम, कॉलम का लोअर बाउंड, तो जे माइनस L2 यानी कि जे माइनस L2 बताएगा हमारा कि इस कॉलम से पहले कितने और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो यानी कि जे माइनस L2। अब ये पूरा जो हमने निकाला था स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे, इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये आ गया है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है, तो W से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल स्पेस आ जाएगा, और इसमें हम ऐड कर देंगे बेस एड्रेस को, बेस एड्रेस ऐड कर दिया तो हमारा इस एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा जो हम निकाल रहे थे, Bij का एड्रेस हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं हम कॉलम मेजर ऑर्डर पर। कॉलम मेजर ऑर्डर में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इस तरीके से जो दिया गया था Bij, अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि फर्स्ट जो डायमेंशन था वो रो रिप्रेजेंट कर रहा था और सेकंड डायमेंशन था वो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या करेंगे हम, रिवर्स कर देंगे, तो यानी कि जो जेथ कॉलम है, सॉरी जो सेकंड इंडेक्स है या डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को और फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इस केस में हम क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स में स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले हम देखेंगे कि कितने रोज प्रेजेंट हैं, तो हम फर्स्ट इंडेक्स ना लेते हुए अब सेकंड इंडेक्स लेंगे, तो j माइनस अब सेकंड इंडेक्स का लोअर बाउंड देखेंगे यानी कि L2, तो j माइनस L2 इससे आ जाएंगे कितने रोज प्रेजेंट हैं। अब रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ से निकलेगा, U1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट डायमेंशन का अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो इससे आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं जिस रो में ये हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट से पहले कितने रोज प्रेजेंट हैं। अब सेम रो में कितने पहले प्रेजेंट हैं, सेम रो में इस एलिमेंट से पहले कितने और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो किससे आएगा, इस वाले इंडेक्स से देखेंगे, तो I माइनस L1 यानी कि फर्स्ट जो हमारा डायमेंशन है उसका लोअर बाउंड, तो I माइनस L1, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से, तो ये हमारा टोटल स्पेस आ जाएगा। अब इसको हमें ऐड कर रहे हैं किसमें, बेस एड्रेस में, तो इससे हमारा एड्रेस ऑफ Bij आ जाएगा। अब हम देखते हैं थ्री डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे में क्या होगा, तीन डायमेंशंस होंगे, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन, ये इनके लोअर बाउंड और अपर बाउंड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट डायमेंशन है वो क्या बताता है कि नंबर ऑफ 2D एरेज कितने हैं। जो 3D एरे है वो 2D एरे के फॉर्म में ही स्टोर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कितने 2D एरे हैं। फिर यहाँ पर सेकंड डायमेंशन क्या बताता है कि एक 2D एरे में कितने रोज हैं और एक 2D एरे में कितने कॉलम्स हैं। तो हमें मान लीजिए हमें निकालना है एड्रेस ऑफ Cij, तो ये हमारा एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एलिमेंट हमारा जिस 2D एरे में प्रेजेंट है उससे पहले इसका जो 2D एरे का जो इंडेक्स है वो I है, इस 2D एरे का जो इंडेक्स है वो I है, और J इस रो का इंडेक्स है, इस रो का इंडेक्स J है, और K इस कॉलम का इंडेक्स है, इस कॉलम का यानी कि इस कॉलम का जो इंडेक्स है वो है K। तो हमें इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स और प्रेजेंट है, टोटल एलिमेंट्स वो निकालना है। तो यहाँ पर भी रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर होता है। तो पहले हम देखते हैं एड्रेस ऑफ Cij के रो मेजर ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ 2D एरेज निकालते हैं, जिस 2D एरे में ये एलिमेंट प्रेजेंट है इस वाले में, तो इससे पहले ये कितने 2D एरेज प्रेजेंट है वो निकालेंगे। तो ये किससे निकलेगा, फर्स्ट डायमेंशन से। फर्स्ट डायमेंशन हमारा ये I, तो I माइनस L1 यानी कि जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है उसका लोअर बाउंड, तो I माइनस L1, इससे आ जाएगा कि नंबर ऑफ 2D एरेज कितने प्रेजेंट हैं।
इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हमारा जिस एरे में प्रेजेंट है 2D एरे में, उस 2D एरे से पहले कितने 2D एरे प्रेजेंट हैं, तो वो आएगा यहाँ से i माइनस L1। अब इन 2D एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो कैसे आएगा 2D एरे का साइज देख के। तो 2D नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज कैसे आएंगी u2 माइनस L2 प्लस 1, तो इससे रोज आ जाएंगी u2 माइनस L2 प्लस 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आएंगे u3 माइनस L3 प्लस 1। तो इससे क्या आ गया, ये एक 2D एरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर क्या था नंबर ऑफ 2D एरे। तो इससे आ जाएगा कि जितने भी 2D एरे हैं इस 2D एरे से पहले उनमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब आते हैं हम इस 2D एरे पर। अब इस 2D एरे में इससे पहले, इस रो से पहले कितनी रोज प्रेजेंट है वो निकालना है हमें। वो कैसे आएंगे, सेकंड इंडेक्स से। तो j माइनस जो सेकंड डायमेंशन है उसका लोअर बाउंड इसमें से माइनस कर देंगे, तो j माइनस L2। इससे ये जो स्काई ब्लू वाली जो दो रोज हैं इनका नंबर आ जाएगा कितनी रोज हैं। अब इन रोज में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो एक रो में कितने प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, यानी कि u3 माइनस L3 प्लस 1, तो u3 माइनस L3 प्लस 1। इससे हमारा आ गया कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन रोज में। ये जो एलिमेंट हमारा जिस रो में प्रेजेंट है उससे पहले कितने रोज हैं और उनमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इससे आ गया कितने रोज हैं और ये एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इससे टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आ जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, यानी कि के पे। तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम रो में इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इससे पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कैसे आएगा, के माइनस L3, यानी कि जो थर्ड डायमेंशन है उसको माइनस कर दिया थर्ड इंडेक्स में से, k माइनस L3 लोअर बाउंड को माइनस कर दिया। अब ये टोटल नंबर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, ये हमारा ये क्वांटिटी क्या बता रही है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल, इस एलिमेंट से पहले टोटल कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, तो वो यहाँ से आ गया। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ का, एलिमेंट की विड्थ का, और बेस एड्रेस को हमने ऐड कर दिया, तो इस तरीके से इसका एड्रेस आ जाएगा IJK का। अब कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या है, रिवर्स में चलेंगे हम, जैसे कि CIJK हमें निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम K से। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो थर्ड डायमेंशन है वो बताएगा नंबर ऑफ 2D एरे, ये जो डायमेंशन है सेकेंड वो बताएगा नंबर ऑफ रोज, और ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें K से निकालेंगे पहले K माइनस L3, यानी कि इस एलिमेंट से पहले कितने 2D एरे प्रेजेंट हैं, जिस 2D एरे में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उससे पहले कितने 2D एरे प्रेजेंट हैं। तो वो कैसे आएगा, आप थर्ड डायमेंशन से निकालेंगे, K माइनस लोअर बाउंड ऑफ थर्ड डायमेंशन, तो K माइनस L3। अब एक 2D एरे का साइज कितना है, तो वो यहाँ से आएगा u2 माइनस L2 प्लस 1, ये आ गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस L1 प्लस 1, u1 माइनस L1 प्लस 1। तो इससे एक 2D एरे का साइज आ गया, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ 2D एरेज में, तो टोटल एलिमेंट्स आ गए। अब आते हैं सेकंड डायमेंशन पर J, यानी कि नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है सेम 2D एरे में, तो वो कैसे आएगा, J माइनस L2, सेकेंड डायमेंशन देख रहे हैं J माइनस L2, यानी कि सेकेंड डायमेंशन का लोअर बाउंड, तो J माइनस L2। अब एक रो में कितने हैं एलिमेंट्स, तो उसके लिए देखते हैं हम कि कितने कॉलम्स प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट डायमेंशन कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि u माइनस L1, u1 माइनस L1 प्लस 1। तो इससे आ जाएगा कि ये जो एलिमेंट हमारा जिस रो में प्रेजेंट है उससे पहले कितने रोज प्रेजेंट हैं और उनमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो इससे आ जाएगा। J माइनस L2 से नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, और u1 माइनस L1 प्लस 1 से ये एलिमेंट आ जाएंगे, एक रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आते हैं हम थर्ड डायमेंशन पे, I पे। तो I क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम रो में इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो I माइनस L1, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड। तो इससे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने W से, और फिर बेस एड्रेस ऐड कर दिया, तो हमारा इसका CIJK का एड्रेस आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये वन डायमेंशनल एरे दिया हुआ है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। A 0 to 9, यानी कि इसका लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 9 है, बेस एड्रेस 100 है,
विड्थ इसकी 2 है और हमें एड्रेस फाइंड करना है A2 का। तो सबसे पहले तो बेस एड्रेस हम ऐड करते हैं। अब क्या निकालना है हमें कि ये जो इंडेक्स है A2 पे जो एलिमेंट है उससे पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स में से लोअर बाउंड को माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 0, लोअर बाउंड हमारा है 0, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और ये हो गया हमारा 104। अब हम देखते हैं 2D एरे का एग्जाम्पल। ये एक 2D एरे का एग्जाम्पल देखते हैं। रो मेजर ऑर्डर का देखते हैं पहले। एक एरे दिया हुआ है B और उसके जो फर्स्ट डायमेंशन है उसके लोअर बाउंड है 0, अपर बाउंड है 2, और सेकेंड डायमेंशन का लोअर बाउंड है 0, अपर बाउंड है 3। बेस एड्रेस 1000 है, विड्थ इसकी 4 है, हमें एड्रेस फाइंड करना है B22 का। तो फर्स्ट डायमेंशन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को, सेकंड करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो बेस एड्रेस आ गया प्लस, अब हमें निकालना है इस, यहाँ पर हम देखते हैं इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट जिस रो में प्रेजेंट है उससे पहले कितनी रोज प्रेजेंट है। तो वो हमने कैसे निकाला था, I माइनस L1। तो यानी कि I है हमारा 2, तो 2 माइनस लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट डायमेंशन यानी कि 0। अब एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो था नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। तो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकलेंगे, U2 माइनस L2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 आ गया प्लस, अब क्या है कि सेम रो में इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो वो कैसे निकाला था हमने, J माइनस L2 यानी कि J2 माइनस लोअर बाउंड ऑफ सेकेंड डायमेंशन, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो गया। अब ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, और ये साइज था इसका 4, तो ये 40 हो गया, 1040। ये एड्रेस निकल के आ गया है हमारा इसका B22 का। अब हम देखते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर का हम एग्जांपल अलग लेते हैं जिसमें कि डायमेंशन जो है लोअर बाउंड है वो नेगेटिव है। तो इसका जो फर्स्ट डायमेंशन है उसका लोअर बाउंड -5 है, अपर बाउंड 5 है। सेकेंड डायमेंशन का लोअर बाउंड -10 है और अपर बाउंड 10 है। बेस एड्रेस 1000 है, साइज ऑफ एलिमेंट 2 है। अब हमें किसका निकालना है एड्रेस, B11 का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवर्स में देखेंगे, तो यानी कि जो सेकंड डायमेंशन है वो बताएगा नंबर ऑफ रोज। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1000 हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमें क्या करना है, ये अब हम रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस रो से पहले कितनी रो प्रेजेंट है, तो 1 माइनस सेकेंड डायमेंशन का लोअर बाउंड यानी कि -10। अब एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ कॉलम्स से। नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा यहाँ से, इसका साइज निकालेंगे, तो 5 माइनस -5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 11। अब आते हैं हम इस पे, सेम रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो सेकंड ये डायमेंशन देखेंगे, ये वाला B1, तो यानी कि 1 माइनस इसका लोअर बाउंड, तो -5। ये तो एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइज का, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1254। तो इस तरीके से कॉलम मेजर ऑर्डर और रो मेजर ऑर्डर में हम एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल। तो ये 3 डायमेंशनल एरे का एक एग्जाम्पल है। पहले रो मेजर ऑर्डर का देखते हैं। यहाँ पर जो डायमेंशन है उनके लोअर बाउंड देख लेते हैं, 1 से 9 तक है, -4 से 1 है, 5 से 10 तक है। बेस एड्रेस 400 है, साइज ऑफ एलिमेंट 2 है। एड्रेस फाइंड करना है हमें 5 माइनस 1 8 का, 5 माइनस 1 8। अब यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट डायमेंशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 2D एरे को, सेकेंड करता है रोज को, और थर्ड करता है कॉलम को। तो सबसे पहले तो हम बेस एड्रेस ऐड कर दिया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ 2D एरेज प्रेजेंट बिफोर दिस एरे जिसमें ये हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट डायमेंशन हम देखते हैं। फर्स्ट डायमेंशन में फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं यहाँ पर, तो 5 माइनस फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड, तो वो है हमारा यहाँ पर 1, तो 5 माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, अब 2D एरे का साइज देखेंगे, 2D एरे का कितना साइज है। 2D एरे का साइज देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन का साइज निकालेंगे। तो सेकेंड डायमेंशन का साइज क्या आएगा, 1 माइनस -4 प्लस 1, थर्ड डायमेंशन का साइज आएगा 10 माइनस 5 प्लस 1, 10 माइनस 5 प्लस 1। तो इससे हमारा टोटल जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये जो हमारा एलिमेंट जिस 2D एरे में प्रेजेंट है उससे पहले कितने 2D एरेज प्रेजेंट हैं और उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ से आ जाएगा।
अब हम आते हैं इस एरे पे। तो इस एरे में इस रो से पहले कितनी रोज प्रेजेंट हैं, तो वो आएगा हमारा यहाँ से सेकेंड डायमेंशन से। तो -1 माइनस लोअर बाउंड ऑफ सेकेंड डायमेंशन यानी कि -4, तो ये इससे आ जाएगा। अब इससे तो नंबर ऑफ रोज आ गए, अब इन रोज में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो आता है कॉलम के साइज से। तो कॉलम का साइज कैसे आएगा, इसका लोअर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड यानी कि 5 + 1 तो हो जाएगा 6, तो ये आ गया 6। अब सेम रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो थर्ड इंडेक्स से आएगा 8 माइनस लोअर बाउंड इसका, तो ये आ गया 5, यहाँ से 5। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइज का जो हमारा 2 दिया हुआ है, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 730। अब हम देखते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर का एग्जाम्पल। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में ये डायमेंशंस के इंडेक्स दिए हुए हैं, लोअर बाउंड 1 8, सेकंड का है -5 से 5 और -10 से 5। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि कॉलम मेजर ऑर्डर में जो लास्ट डायमेंशन है, यहाँ पर क्या था, रो मेजर ऑर्डर में क्या था कि फर्स्ट डायमेंशन नंबर ऑफ 2D एरेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये किसको कर रहा था, नंबर ऑफ रोज को, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स में चलेंगे। तो जो थर्ड डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ 2D एरेज को, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को, और ये करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ पर बेस एड्रेस है 400, साइज ऑफ एलिमेंट है 4 बाइट, और हमें एड्रेस फाइंड करना है C333 का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस इंडेक्स से, जो थर्ड डायमेंशन का इंडेक्स है यानी कि 3। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एलिमेंट है वो जिस 2D एरे में प्रेजेंट है, उस 2D एरे से पहले कितने 2D एरे प्रेजेंट है और उन 2D एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 ये इंडेक्स लिया और इस डायमेंशन का लोअर बाउंड यानी कि -10, तो 3 माइनस -10, इससे तो आ गई नंबर ऑफ 2D एरेज प्रेजेंट। अब उन 2D एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो 2D एरे के साइज से आएगा यानी कि इन दोनों से आएगा। तो इनका साइज कितना है, 5 माइनस -5 + 1 यानी कि 11, और 8 - 1 + 1 यानी कि 8। तो ये साइज आ गया 2D एरे का, और ये बता रहे थे कि कितने 2D एरेज प्रेजेंट हैं। तो इससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 2D एरेज में प्रेजेंट हैं। अब हम आते हैं सेकेंड डायमेंशन पे। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या है कि कितने रोज प्रेजेंट हैं। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब जिस 2D एरे में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें कितनी रोज प्रेजेंट है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड डायमेंशन देखते हैं, 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ सेकेंड डायमेंशन यानी कि 8, तो 3 - 5 8 हो गया। अब एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, इसके बराबर। फर्स्ट जो डायमेंशन है वो अब यहाँ पर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 - 1 + 1 यानी कि 8। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, हम क्या देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो जिस रो में प्रेजेंट है उस रो में कितने एलिमेंट्स और प्रेजेंट है, तो वो आता है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला डायमेंशन। तो 3 माइनस डायमेंशन लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट डायमेंशन यानी कि 3 - 1, तो ये आ गया 2। अब इसको हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया साइज से 4, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5240। तो इस तरीके से हम एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस हम फाइंड कर सकते हैं।